अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। इसका फार्मूला होता है वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है और साथ में एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है y ज़ीरो इज इक्वल्स टू लेट्स से ज़ीरो। y ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो doesn't mean that only y not is equals to ज़ीरो. It means that when x is ज़ीरो then y is ज़ीरो. तो स्टूडेंट्स इस मेथड से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई विद इनिशियल कंडीशन वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स दैट व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो देन वाई इज़ ज़ीरो। इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि एक्स की वैल्यू एक्स नॉट भी ज़ीरो है और वाई नॉट भी ज़ीरो है। किस रेंज में इसको सॉल्व करना है? हमने एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके 0.3 पे इसको सॉल्व करना है, यानी जब x की वैल्यू ज़ीरो हो तब y की वैल्यू क्या होगी? जब x की वैल्यू 0.1, 0.2 और 0.3, तो इस पे हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। h हमने 0.1 रखना है। y ज़ीरो की वैल्यू तो हमें गिवन है, यानी जब x ज़ीरो हो तो y ज़ीरो है, तो हमें y1, y2 और y3 फाइंड करना है। यानी हमें फाइंड करना है y1 y एट 0.1, ये हमें फाइंड करना है। हमें y2 फाइंड करना है y एट 0.2 when x is 0.2, then what will be the value of y? We have to find y when x is 0.2 and we have to find y3। ये हमें फाइंड करना है 0.3 पे y की वैल्यू। तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का फार्मूला है वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। इन दिस केस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई। फंक्शन की जो वैल्यू है वो वन माइनस वाई है, तो एफ ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू क्या होगी? इसी फंक्शन में x को अगर हम एक्स एम से रिप्लेस कर दें और y को वाई एम से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वाई एम। अब आइलर्स मेथड के फॉर्मूले में जहाँ पे f ऑफ एक्स एम वाई एम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे वन माइनस वाई एम से, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एम वाई एम को, ये जो एफ ऑफ एक्स एम वाई एम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे वन माइनस वाई एम से, तो ये फार्मूला बन जाएगा वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच बाई टू वाई एम प्लस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स एम वाई एम की जगह वन माइनस वाई एम आ जाएगा। अब ये जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हम दोबारा से ये फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। फंक्शन है वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई एम, तो ये बन जाएगा वाई एम प्लस एच टू वन माइनस वाई एम। वाई की वैल्यू है वाई एम प्लस, ये माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वाई एम प्लस एच बाई टू इंटू वन माइनस वाई एम। इस माइनस को अप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा वाई एम प्लस एच वन माइनस वाई एम माइनस एच बाई टू इंटू वन माइनस वाई एम। यहाँ से अगर हम वन माइनस वाई एम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी
वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच वन माइनस वाई एम इंटू वन माइनस एच बाई टू। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं वन माइनस वाई एम कॉमन लेने के बाद, तो ये बन जाएगा वाई एम प्लस एच इंटू वन माइनस एच बाई टू इंटू वन माइनस वाई एम। इसमें अगर हम h की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू 0.1 है, h की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा वाई एम प्लस 0.095 इंटू वन माइनस वाई एम। ये 0.095 को भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा वाई एम प्लस 0.095 माइनस 0.095 वाई एम। अब ये वाई एम और 0.095 वाई एम इनको भी एक साथ लिख लें तो ये बन जाएगा 0.095, ये वाई एम प्लस वन आ रहा है, वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू 0.095 प्लस 0.905 वाई एम। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम m की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m0 प्लस वन इज इक्वल्स टू 0.095 प्लस 0.905 इंटू y0। y0 की वैल्यू हमें गिवन थी, y0 वॉज इक्वल्स टू 0, सो इसकी जगह पे y0 की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 0.095 प्लस 0.905 इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई होके y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.095 प्लस 0, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 0.095। y1 मीन्स y1 या y एट 0.1 इज इक्वल्स टू 0.095। अब इक्वेशन वन में अगर हम y की m की जगह 1 पुट करते हैं, पुट m इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस वन इज इक्वल्स टू 0.095 प्लस 0.905 y1। y1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है तो वो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 0.095 प्लस 0.905 और y1 की वैल्यू थी 0.095। इनको मल्टीप्लाई करके 0.095 में जब ऐड करते हैं तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.180975। y2 का मतलब है कि y2 या y एट 0.2, तो ये वैल्यू हमारे पास 0.180975 आई है। अब हम y3 फाइंड कर लेते हैं। y3 के लिए हम क्या करते हैं, पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन वन, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y2 प्लस वन इज इक्वल्स टू 0.095 प्लस 0.905 y2। यहाँ पे y2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0.095 प्लस 0.905, y2 की वैल्यू है 0.180975 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2587823। y3 का मतलब है कि y एट 0.3, यानी जब x की वैल्यू 0.3 है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2587823 और यही हमारा रिजल्ट था। y3, y2 और y1 हमने फाइंड